Hello everyone, this is Salish Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का पार्ट 10 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 9 में हम लोगों ने देखा था 5.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला बॉक्स में नीचे देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसको किए थे। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और जो बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है वो एग्जाम्पल 5 है। एक सेकंड रुकिएगा। एग्जाम्पल 5 है ऑफ एक्सरसाइज RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा 5A का पीछे वाला यानी। और पेज नंबर होगा 248, ये लेकिन बुक टू बुक वैरी कर सकता है थोड़ा इधर उधर। ठीक है, डाटा। उसके बाद इसमें हम लोग देखने वाले जो क्वेश्चन इसी के जैसा आप चाहते हैं एक और क्वेश्चन करना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 11 जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको जाके देखे, इसी टाइप का है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। चलो देखो बच्चों, क्या देखेगा, इधर देखो। देखो क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n - 2 फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19 टर्म। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन को मैंने रीड कर दिया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डियर डोंट हैव एनी फियर। ठीक है, अब आ जाओ। क्या बोला है? nth टर्म। तो गिवन में जो दिया हुआ है tn, ठीक है, nth टर्म कितना दिया हुआ है? 5n - 2। ठीक है, मतलब बोला nth टर्म कोई भी, जैसे मानते हो ना x टर्म, वैसे ही कोई भी टर्म। ठीक है, 7वां 8वां 8 टर्म 9 10 में भी कोई भी टर्म लिया जा सकता है। तो यहाँ बोला nth टर्म, जैसे x मानते थे ना वैसे x टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है, nth टर्म इतना है। तुमसे बोला है इसका फर्स्ट टर्म पता करने, कॉमन डिफरेंस एंड nth। अब पहला टर्म का आप क्या बोले, एक प्रकार से पैटर्न दे दिया है, जनरल फॉर्मूला जो भी दे रखा है। तो आपको फर्स्ट टर्म पुट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टी एन के जगह 1 पुट कर देना है। जैसे आप लोग पढ़े थे ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, आपको जो टर्म निकालना रहता था उसके वहां पे फर्स्ट टर्म निकाला था, यहाँ पे एन के जगह 1 पुट करते थे। फिफ्थ टर्म निकालना एन के जगह 5 पुट करते थे। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि ऐसा कुछ है उसका जनरल फॉर्मूला, आपको ये अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आई होप समझे आप। उसके बाद टी टर्म निकालना रहता था, एन के जगह 1 लिखते थे। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यूज किया करते थे, ध्यान दीजिएगा, चमक रहेगा। तो इस टाइप से अब यहाँ पे तो जनरल फॉर्मूला दे रखा है, तो हम लोग उतना लफड़ा करने का जरूरी नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन के जगह 1 - 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 - 2 यानी कि 3। फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा बोला कॉमन डिफरेंस। देखो अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ता है, दो टर्म कॉन्सेक्यूटिव टर्म, लगातार दो टर्म पता होना चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ या 7 8, इस टाइप से कोई दो लगातार टर्म पता होना चाहिए। और आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, कैसे पता करोगे यहाँ? तो चलो देखते हैं। अब जिस टाइप से टर्म 1 निकालने, वैसे ही हम लोग टर्म 2 भी तो निकाल सकते हैं। टर्म 2, तो टर्म 2 कैसे निकालेंगे? तो टर्म 2 निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में एन के जगह। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 एन के जगह 2 इंटू 2 माइनस 2, क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 2 आ जाएगा 8। ठीक है, टर्म 2 कितना है? 8। अब क्या करेंगे हम लोग को? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टर्म 2 में टर्म 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टर्म 2 कितना आया? हाई 8 आया हाई, और टर्म 1 है 3। कितना घटाओगे? 8 में 3 जाएगा 5। पंखा के नहीं आया पढ़ाने। चलो देखो, आंसर आया 5। ये दूसरा आंसर है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तीसरा पूछा है 19 टर्म। अब देख, आपको बच्चा चाहे यहाँ पे बाबू 7वां 8वां टर्म भी निकाल के तुम कर सकते हो। टर्म 8 में टर्म 7 घटा देना, उन्हीं आ जाएंगे। बट काहे का करना जब टर्म 1 फर्स्ट टर्म यहाँ निकालने बोल रहा हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला 19th टर्म। अब तुम्हारे पास ए भी है, सॉरी ए मतलब वही टर्म 1, और कॉमन डिफरेंस भी है, तो का ई नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। तो चलो देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, अब क्या निकालना है? कहीं चमक उमक रहा है का? नहीं चमक रहा है। तो अब टर्म 19 निकालना है। क्या निकालना है? टर्म 19। तो टर्म 19 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसी में बैठा देते हैं। ठीक है, ए भी पता है। आप चाहो तो अब यहां से ना दो तरीके से बना सकते हो, एक T19 करके a प्लस n माइनस 1d करके। ठीक है,
क्या है कि ये एपी है, तो ऑब्वियस सी बात है T19 लेकर के आप जैसे समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इसमें आप ए बैठा दो डी बैठा दो तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। और अगर दी आप T19 करके बनाना चाहते हो इससे तो भी बन जाएगा दोनों। अब चलो बना के दिखा देते हैं, पहले हम लोग लगाते हैं यही Tn वाला ही, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। आप किसी एक से बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ Tn इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, दिख रहा है जी, ठीक है, डी। अब ए की जगह कितना पुट करना है, 3, एन के जगह पे मतलब सॉरी एन तो 19 निकालना है ना, T19, तो यहाँ पे 19 लिखो और यहाँ क्या लिखेंगे 19 माइनस 1, डी कितना है बाबू 5, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं डायरेक्ट 18d लिखते हैं, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, मैं भी वही करने वाला था लेकिन समझाने के लिए कर दिया। डायरेक्ट लिखो a प्लस 19d, एक घटा दो, जैसे 19 टर्म निकालना है a प्लस 18d, टर्म 20 निकालना है a प्लस डायरेक्ट लिखो 19d, ठीक है, शॉर्ट पड़ेगा पर समझाने के लिए कभी कभी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा, 19 माइनस 18 इंटू 5, तो टर्म 19 कितना आया, 8 5 जा 40 बचा 4, 5 1 जा 5, 8 5 जा 44, अरे यार भुला गए, 8 5 जा 40 कैरी 4, 5 और 4 9, 8 5 जा 40 कैरी 4 5 और 4 9, 93, ठीक है, ये आ गया 93। अब देखते हैं क्या उसी फॉर्मूला से ये 19 लगाने से क्या उतना आता है कि नहीं, ठीक है, तो इधर मिटा रहा हूं मैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए देखें, तो अब जो फॉर्मूला दे रखा था उसी को यूज करते हैं। क्या बोला था, nth टर्म जो है 5n माइनस 2 है, ठीक है, टर्म 19 निकाल लो, नाइन 5 जा 45 कैरी 4 5 और 4 9 2, आ गया 19 3, ठीक है। तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों एक ही प्रोसेस है, बट देखो वीडियो मतलब ये थोड़ा आसान लग रहा है मेरे को, तो ये मत बनाना, इससे ही बनाना, मतलब T1 निकाल लेना, T2 निकाल लेना, डिफरेंस निकाल देना, उसको बता देना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप बोला है 19 टर्म, ऐसे बनाओ, शॉर्टकट है थोड़ा, ऐसे बनाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। और इसी तरह का एक और देखना चाहते हैं प्लीज अगला पार्ट जरूर जाके देखें, पार्ट 11।